आम आदमी पार्टी पलवल की जिला इकाई की बैठक रेस्ट हाउस पलवल में हुई, जहां प्रदेश के संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा ने मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और दावा किया कि 2029 में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। से आपने लड़ाई लड़ी, आपके खिलाफ साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर भी उन लोगों ने, आपके कैडर ने वहां 22 सीटें दिलवाने का काम किया। ये छोटी बात नहीं है उस लड़ाई के अंदर। और उसके साथ साथ आज दिल्ली की जनता केजरीवाल को याद कर रही है। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए किया, जो हमारी नीति है, शायद किसी पार्टी की नीति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, उसका बवंडर बनाती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती है, वो काम करती नहीं कुछ भी। हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है। आज गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, चाहे फरीदाबाद हो चाहे पलवल हो। उन लोगों ने वोट दिए और उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। रोजगार नाम की चीज नहीं है हरियाणा के अंदर। हम हरियाणा की बात करेंगे, उसमें क्या नाम सेंटर में जाने की बात ही नहीं करते। हर रोज बेरोजगारी दिल्ली बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं। तो ये सरकार कर क्या कर रही है? कभी सिंदूर भेजने की बात करती है। आप लोगों को पता है, हिंदुत्व के अंदर सिर्फ ससुराल यानी कि हस्बैंड या अपना पति अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर भरता है, दूसरे का अधिकार है क्या? ये सोचना चाहिए इनको। तो एक गलत बवंडर उठा के राजनीति कर रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग इनको समझने लगे हैं। और पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो एक दिन फूटता है। अभी जैसे तैसे लगा लो, इन्होंने सरकार अपनी प्रणाली चला ली। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो एक काम है, इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार, उसके बाद सीट पर बैठ गया। देश के लिए कोई तरक्की की बात नहीं, प्रचार प्रसार के लिए बहुत बढ़िया है। व्यक्ति वो अच्छा होता है जो देश को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराए, हमारा देश का नाम विकसित करे, उस पटल पर लेकर आए जहां हमें जरूरत है उसकी। साथियों, वो ताकत सिर्फ एक ही है, वो ताकत है अरविंद केजरीवाल। जब अरविंद केजरीवाल जी की नीति को लेकर हमारे जैन साहब ने बोला था कि कैसे जाएं हम, अरविंद केजरीवाल की नीति को लेकर हम जाएंगे। दिल्ली में हमने स्कूल बड़े नंबर 1 किए, दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था फ्री की, दिल्ली के अंदर हमने बिजली व्यवस्था फ्री की, स्वास्थ्य फ्री किया। हमारे पास बहुत अच्छी नीति है जो केजरीवाल जी की है। लोग हमारे साथ जुड़ने का काम करेंगे। आज हर घर में से एक बीमार है, हॉस्पिटल में चले जाओ, घर की खाल निकाल लेते हैं, हॉस्पिटल वाले नहीं निकालते तो बता दो। लोगों को जरूरत है आप लोगों की, बशर्ते हम अपना क्राइटेरिया चुन लें, उस क्राइटेरिया में काम करें। जैसे हम संगठन का विस्तार के लिए आज बात कर रहे हैं, संगठन में पदोन्नति भी लोग हमारे साथियों की हम करेंगे। नए साथियों को हम ज्वाइनिंग करके उनको पदाधिकारी भी बनाएंगे। इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं 4-5 पिछले संडे में हूँ था, मैं वहाँ के साथियों से बात करके आया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया था। मुझे पता है, मेरी पार्टी के अंदर एक जिले के अंदर हमने कम से कम भी 21 से 22 मेन बॉडी के बंदे बनाने हैं जिले के। उसके बाद 18 हमारे साथी हैं जो विंग्स को होंगे, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बनाया। 18 विंग्स है, सोशल मीडिया से लेकर महिला विंग तक सारी विंग्स के हमने अध्यक्ष बनाने हैं, यूथ विंग से लेकर एससी विंग तक। तो वो अपना अपना काम आगे करेंगे। फिर वो संगठन मंत्री जी, आप पलवल में आए हैं, तो आज किस उद्देश्य को लेकर आप आए हैं? कि आज पलवल लाने का उद्देश्य है, माननीय सुशील गुप्ता जी के आदेशानुसार हमारे संगठन का विस्तार करना था। और उस कड़ी में हमने सभी साथियों के, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ रेस्ट हाउस में आमंत्रित किया। सभी साथी यहाँ पहुँचे और संगठन पर हमने काफ़ी चर्चा की। इस चर्चा को, जैसे मैं चर्चा जिलाध्यक्ष जी के साथ कर रहा हूँ, इसी चर्चा को लेकर मैं सुशील गुप्ता जी के पास जाऊँगा और पदाधिकारियों की पदोन्नति और नए पदाधिकारियों को पद देने का काम आज की जो हमारी मीटिंग है काम करेगी। नए सिरे से भी संगठन को जोड़ा जाएगा? नहीं, संगठन डिजोल्व नहीं कर रहे हम, संगठन वही रहेगा। उसमें कुछ साथियों की हम पदोन्नति करेंगे और नए साथियों को हम उस संगठन में मिलाने का काम करेंगे, संगठन का विस्तार करने का काम। जैसे हरियाणा के चुनाव में आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, दिल्ली भी इस बार आपके हाथ से निकल गई। देखिए, तो कार्यकर्ता निराश है आप? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोग हमारे
केजरीवाल जी के साथ हैं, आज भी थे, जितना वोटर है वहाँ भी था। और जब दिल्ली के अंदर एक काफ़ी बड़ी नीति हुई, हम दिल्ली गए थे इलेक्शन के अंदर, मैं नई दिल्ली ड्यूटी में था, वहाँ एक साइड में तो पैसे बट रहे हैं, दूसरी साइड में वोट बढ़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया नीति थी। लेकिन आज उन लोगों की भी आंखें खुल गई जिन्होंने पैसे लेकर वोट डाले थे, बीजेपी ने उनका क्या हाल किया है। क्योंकि आज पैसा बहुत बड़ी महत्वता रखने लग गया है, और वो महत्वता ऐसी होती है, लोग भूल जाते हैं इस वोट का अधिकार क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वोट का अधिकार के सामने पैसा कुछ नहीं है। वोट का अधिकार से एक अच्छा आदमी को चुन सकते हो आप, आपके बच्चों का भविष्य बना सकते हो, आपका खुद का भविष्य बना सकते हो, आपके शहर का भविष्य बना सकते हो। लेकिन इस बात से आप चूक जाते हैं तो आपकी फिर आपके साथ बुराई बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। हरियाणा में जो आपकी करारी हार हुई है उसके पीछे कौन कौन सी वजह मानते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर जो हमारी हार हुई है, जो गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस से हो रहा है, टूट रहा है, हमारे इसके अंदर 16 दिन खराब हो गए। और 16 दिन के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, वो उत्साह ख़त्म हो गया बेचारों का। उसके बाद आनंद फानन ने रात को, जब गठबंधन नहीं हुआ, हमने आनंद फानन ने उन साथियों को टिकट दी जिनकी हम पूरी तरह पहचान भी नहीं कर पाए थे, सिस्टम भी नहीं था। ये बहुत बड़ा धक्का आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लगा। नहीं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन भविष्य के अंदर हमें पता लग गया कि हमने अकेले ही चुनाव लड़ना है और हरियाणा के संगठन को मजबूत करने का काम करना है। 2029 के चुनाव से पहले आप पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे? क्या आने वाले टाइम में भी गठबंधन होगा? देखिए, ऐसा है, आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा, आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। संगठन को हम इतना मजबूत कर देंगे, विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस, मैन टू मैन हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। जो केजरीवाल जी की नीति है उनको लेकर हम जाएंगे, और मुझे विश्वास है केजरीवाल जी की नीतियों पर जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है हमारे साथ लगेगा। पंजाब में भी चुनाव है और बिहार में भी चुनाव, बिहार में भी आपकी पार्टी फोकस कर रही है, तो दोनों राज्यों में क्या प्रदर्शन रहेगा? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में हर हालत में हम रिवाइज़ करेंगे, इससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। और उसके साथ साथ अब तो बात उपचुनाव है पंजाब में, तो उसके बाद जहाँ तक बात है, जहाँ भी चुनाव होंगे हमारी पार्टी सरपंची से लेकर एमपी तक का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी, तो कितने नंबर देंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरा नंबर देना तो दूसरी बात हो जाएगी, नंबर तो पब्लिक ने देने चाहिए। मुझे इतना पता है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की सरकार है और एडवर्टीजमेंट का काम करती है, ग्रास रूट पर कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये सिस्टम रहा है, जब से पार्टी बनी है। वो कहते हैं, एक सबसे ऊपर से झूठ शुरू होती है, एक झूठ बोलो, दो झूठ बोलो, 100 झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, और लोगों को झूठ को सच में बनाने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। संगठन मंत्री हैं आपके जिले में आए हैं, कितनी होगी पार्टी मजबूत? देखिए, पार्र्टी निश्चित तौर पे मजबूत होगी। आप भी काफ़ी दिनों के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिसने बुलाया तो वही नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता साथी बहुत हैं, और क्रांतिकारी साथी जिस पार्टी में हो तो समझिए पार्टी को तो आगे बढ़ना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और माननीय प्रदेश के संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा जी आए, पार्टी को उनके आने से भी बहुत मजबूती मिलेगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार अब सारी टीम, कोई भी संगठन तो भंग नहीं हुआ है, पर जो जो साथी ज़्यादा जिम्मेवारी निभाना चाहता है उन्हें और भी आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और 2029 का होने वाला हरियाणा का इलेक्शन आम आदमी पार्टी का होगा। निश्चित तौर पे हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। 6 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी अनाज मंडी पलवल में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनसे कहने लायक पोजीशन में तो किसी में भी नहीं है अभी। मैं तो उनके मंत्री हैं, खेल मंत्री गौरव गौतम जी, युवा चेहरा हैं, उनके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि पलवल के कम से कम सीवरों को तो संभाल दें, जिससे कि बारिश के अंदर यहाँ के आम जन को परेशानी ना संभालनी पड़े। आप किठवाड़ी रोड ले लो, चाहे रसूलपुर रोड ले लो, या पलवल की सबसे पॉश कॉलोनी न्यू कॉलोनी ले लो, हर जगह पानी 5 मिनट की बारिश के अंदर इकट्ठा हो जाता है। किठवाड़ी रोड पे तो बहुत देखा है कि वहाँ बेचारे बाइक पे निकलना तो दूभर सा ही हो गया है, वहाँ बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। किसी जेई को आप फ़ोन कर लो, या उसके फोरमैन को कर लो, या एसडीओ को कर लो, कभी कहता है एसटीपी प्लांट बेकार हो गया है, कभी कहता है बिजली नहीं आ रही, बिजली सुबह आ गई है तो शाम तक होगा जी। पानी का ही इनसे अरेंजमेंट नहीं हुआ।
युवाओं का तो बेरोज़गार और रोज़गार को ये क्या देखेंगे। और जिस मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर नायब सैनी जी आने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उस दिन इंद्रदेव इन पे मेहरबान हो जाए और अनाज मंडी की पोजीशन को देख के उनको सारे पलवल की व्यवस्था समझ आ जाए कि ये कितनी नाकामियों में उन्होंने पलवल को डुबोया हुआ है।